हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग सुपर ट्रेंड का यूज करते हुए एक शानदार स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ में कैसे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, आप में से कई सारे लोग तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट उसी में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल करियर, एज अ फुल टाइम करियर लेना चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए एक फ्री की एडवाइस है। देखिए, जनरली तो ये बोला जाता है कि फ्री की एडवाइस किसी काम की नहीं होती है, बट बिलीव मी, कई बार वो बहुत काम की होती है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग में भी जाना चाहते हैं तो भी आप लोग कुछ कैपिटल अपना एलोकेट करके रखिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। रीजन क्या है उसका? देखिए, आजकल ना फैशन बना हुआ इंट्राडे सेगमेंट में ट्रेड करने का। दिन में सौदे डालिए, दिन में ही सौदे काटिए। खासकर जब सितंबर 2023 में रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद तो स्पेसिफिकली हर कोई ऑप्शन राइटर बनना चाहता है, हर कोई दिन में एक्सपायरी खेलना चाहता है, एक्सपायरी प्ले करना चाहता है। बट इसी में कहीं ना कहीं जो स्विंग ट्रेडिंग की आर्ट है वो मिस होती हुई दिख रही है। बट बिलीव मी, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को ढंग से करेंगे तो वो आपको एट पार रिटर्न्स देगा इन कंपैरिजन विद इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपको क्या करना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि इंट्राडे खराब है, डेफिनेटली नॉट। मैं खुद इंट्राडे ट्रेड करता हूं। बट उसी के साथ में अगर आपके पास एक अच्छा कैपिटल है, जो कि डेफिनेटली आज नहीं है तो कल तो हो ही जाएगा, और अगर अभी है तो वेल एंड गुड, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको कुछ कैपिटल अपना एलोकेट कर देना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। अब कितना कैपिटल एलोकेट करना चाहिए, कितना एलोकेट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे कि कितना कैपिटल आपको एलोकेट करना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस और कितना कैपिटल से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। डेफिनेटली इसको लेके मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। देखिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आप किस स्टेज में है लाइफ के। अगर आप लेटर स्टेज में अपनी लाइफ के, जहां पर आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वहां पर मैं बोलूंगा आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं काफी कम हो जाती है। आप मनी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर आप लो रिस्क स्ट्रेटजीज के साथ में जो स्विंग ट्रेडिंग हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली वहां पर अपना कैपिटल ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद इंट्राडे ट्रेडिंग। ऑन द अदर साइड, अगर आप यंग हैं और आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपने यंग करियर को इन प्रोफेशनल ट्रेडिंग, तो वहां पर आप लोग डेफिनेटली एग्रेसिवली जा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ में, और थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकते हैं अगर बात की जाए स्विंग ट्रेडिंग की। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से सुपर ट्रेंड का यूज करते हुए एक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने चार्ट लिया हुआ है वो डेफिनेटली यहां पे लिया हुआ है डेली चार्ट, क्योंकि हम लोग बात करें स्विंग ट्रेडिंग की तो डेफिनेटली यहां पे कोई ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है 5 मिनट्स के चार्ट का यूज करने का। इसके अलावा कई लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर चार्ट एज वेल एज 4 आवर चार्ट भी यूज करते हैं, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी मानिए, देखिए, मैं चीजों को सिंपल रखना पसंद करता हूं। इंट्राडे करना है तो सिंपल 5 मिनट चार्ट पे करना है, क्योंकि वहां सफिशिएंट डेटा मिल जाता है 5 मिनट चार्ट के ऊपर। ऑन द अदर साइड, अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है तो वहां पर मैं यूज करता हूं डेली चार्ट्स में। वहां पर जो मुझे मेन पिवट्स दिख रहे होते हैं उसके आसपास में ट्रेड करना पसंद करता हूं। तो वही चीज हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे इन कंसोनेंस विद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो यहां पर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना है, और चार्ट खोलने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके सुपर ट्रेंड ढूंढना है, और जो भी आपको सुपर ट्रेंड में डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है आप वही चार्ट पे लगा लीजिए। आपका वो इंडिकेटर मोर देन इनफ है। एक ये डिबेट भी चलती है कि सुपर ट्रेंड की बेस्ट सेटिंग कौन सी है। बिलीव मी, कोई ऐसी बेस्ट सेटिंग नहीं होती, बट फिर भी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जहां पे आप मल्टीपल सेटिंग्स के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, वो वीडियो भी मैं आपके साथ लेके आऊंगा। वो वीडियो भी मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊंगा। बट आपको क्या करना है, जो डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है पहले आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी मोर देन इनफ है एक अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो यहां पर जो चार्ट लिया हुआ है वो लिया हुआ है विप्रो का। तो क्या ये स्ट्रेटजी सिर्फ विप्रो पे काम करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मल्टीपल एसेट क्लास पे काम करती है, लेट अलोन स्टॉक्स। अगर आपको ये सेम स्ट्रेटजी यूज करनी है कमोडिटीज के ऊपर, वहां भी काम करेगी। अगर आपको स्ट्रेटजी यूज करनी फॉरेक्स चार्ट्स में, वहां पर भी ये काम करती हुई दिखती है। तो यहां पर हम लोगों ने लिया हुआ विप्रो का चार्ट। अब विप्रो के चार्ट में आपको यह समझना है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। आज हम लोग समझेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या कहता है? सुपर ट्रेंड ये कहता है कि अगर यहां पे हमें बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल कब मिलता है? बाय का सिग्नल तब मिलता है जब यहां पे रेड लाइन फिनिश होके एक हमें ग्रीन लाइन बनती हुई दिखती है, तब हमें सुपर ट्रेंड यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन मुझे सुपर ट्रेंड सबसे ज्यादा इजी लगता है अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, जैसे ही रेड लाइन खत्म होने के बाद एक ग्रीन लाइन बनी, वहां पे हमारे पास एक ऑटोमेटिकली बाय का सिग्नल आ गया। तो यहां पर आपको बेफालतू का दिमाग नहीं मारना है कि कहां पर मैं बाय करूं या फिर कहां पर मैं बाय ना करूं। और एक और चीज आप जो यहां पे आपको समझिए वो ये समझिए कि सुपर ट्रेंड इज अ ट्रेंड इंडिकेटर। कहने का मतलब, अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आने वाला है, वहां में बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर मार्केट कहना कि चॉपी है, अगर मार्केट साइडवेज रहने वाला है, तो वहां पर हमारे स्टॉप लॉस होने वाले हैं। तो बीइंग अ ट्रेडर, ये तो आपको समझ में आता ही होगा ना कि स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है। स्टॉप लॉस तो कहीं ना कहीं कॉस्ट है जो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। एज अ गुड ट्रेडर हम हमेशा चाहते हैं हमारी स्ट्रेटजी में जो स्टॉप लॉसेस होने हैं वो डेफिनेटली हो, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस अगर नहीं होंगे तो हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आप लोग सोचते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं होने चाहिए, हमें एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बता दीजिए सर जिसमें स्टॉप लॉसेस हो ही ना। देखिए, आई एम सॉरी, बट कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती है। चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितने भी ब्रिलियंट आदमी ने स्ट्रेटजी बनाई हो, हर जगह ही स्टॉप लॉसेस होते हैं। जो चीज मैटर करती है वही करती है कि कितनी रिस्क रिवॉर्ड पे आप ट्रेड कर रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे आप ट्रेड कर रहे हैं जब भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड देखने वाले हैं, जहां पर हम लोग लॉन्ग करते हुए चलेंगे हमारे स्टॉक को। अब आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो आप लोग कर सकते हैं स्टॉक्स में, आप लोग कर सकते हैं इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी। दो ऑप्शन आपके पास मिल गए। अब क्योंकि फ्यूचर
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एडिशनल रिस्क होता है क्योंकि हम लोग लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं, और मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये स्ट्रेटजी पार्ट टाइम ट्रेडर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ओवरऑल कहीं ना कहीं इक्विटी के पर्सपेक्टिव से ये चीज समझाऊंगा, बट डेफिनेटली अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना है तो वहां पर ना इंट्रिकेसी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां जब आप लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको थोड़ी और ज्यादा अहमियत बरतनी पड़ सकती है। तो आज हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लॉन्ग इक्विटी के पर्सपेक्टिव से। तो ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट में जब हमें एक ग्रीन सिग्नल मिला, एक बाय का सिग्नल मिला सुपर ट्रेंड पे, नंबर 1 वाज बाइंग सिग्नल केम ऑन सुपर ट्रेंड। नंबर 2 हमें प्राइस एक्शन भी ऑब्जर्व करना है कि प्राइस एक्शन में क्लियर यहां पे हमें हायर हाई एज वेल एज हायर लो का पैटर्न मिला, और ये पैटर्न कब कंफर्म हुआ? ये पैटर्न तब कंफर्म हुआ जब हमारी जो सुपर ट्रेंड पे एंट्री का सिग्नल देने वाली कैंडल उसने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में नंबर 2 वाज ब्रेकआउट देने के बाद में हमें कंफर्मेशन मिला है वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रीन वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमें एक मेजर पिवट वाज अराउंड 397, तो जब उसका ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला तो वहां पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल सिनेरियो में एक शानदार एंट्री देखने के लिए मिलती है अगर मुझे बाय करके चलना है विप्रो के शेयर्स को। अब ये तो हो गई एंट्री की बात में। अब आप लोगों को तो पता ही है कि एंट्री तो सर हम अच्छी बना लेते हैं, बट एग्जिट कहां करें, किस जगह में एग्जिट करनी है, एग्जिट के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, इस पे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, आने वाली वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में समझाने वाला हूं कि एग्जिट के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज के आप लोग ना फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रख लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड मैं जो समझता हूं स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट है वो है 1:3 का मिनिमम। रीजन क्या है, जब आप लोग ट्रेंड पकड़ रहे हैं ना, देखिए ट्रेंड इतनी आसानी से अच्छे मिलते नहीं है, और जब मिलते हैं तब हम लोग जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 33% की भी प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, 100 में से अगर 33 ही ट्रेड सही हो रहे हैं, वो 33 भी हमें 3 गुना अगर पैसा बना के दे रहे हैं, तो आप लोग ये समझेंगे कि नेट में आप पैसा बना के ही निकलेंगे मार्केट से। देखिए ऐसा नहीं होता कि 100 में से सिर्फ 33 ट्रेड ही सही हो, आपके ऑलमोस्ट 40 से 50 ट्रेड सही होने वाले हैं। तो अगर 40 से 50 ट्रेड सही होंगे 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो आप शानदार पैसा कमा लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गया नंबर 1 तरीका कि आपको एग्जिट कहां पे लेना है। नंबर 2 तरीका जो मुझे पसंद है वो ये है कि आप लोग ट्रेल करके चलिए अपने स्टॉप लॉसेस को। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप ना एंड तक जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में। जैसे मैं इस केस की अगर बात करूं तो यहां पे मार्केट ने एक शानदार ट्रेंड बनाया, हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज बनता वो चला गया, और आप देखिए ट्रेंड कंटिन्यू चल ही रहा था और मेरे तो स्क्रीन पे भी चार्ट नहीं आ पा रहा है। तो आपको समझ में आया, अगर आपने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री लिया होता तो कितना बड़ा आपको रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता। तो यहां पर दूसरा तरीका क्या आ गया, टीएसएल पे आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए सिंपल है, जो भी स्विंग लो बनता चला जाए, हायर स्विंग लो बनता चला जाए, आप उस पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए। रीजन बीइंग अगर मार्केट यहां से करेक्ट हो रहा है, अज्यूम कर लेते हैं यहां होल्ड नहीं करता और नीचे आ जाता, देन डेफिनेटली हम लोग हमारा जो स्विंग लो बनाया हुआ है वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते। अब इस केस में डेफिनेटली आप लोगों ने ये मूव तो छोड़ दिया, बट आप जो चीज यहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अगर आप लोग यहीं बाय करके यहीं एग्जिट ले लेते, यहां एग्जिट ले लेते, उससे तो आपने डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा के ही लिया है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। ऑन द सेम साइड जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो आप वहां मिस कर देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए ट्रेडिंग में आपको सारे मूव थोड़ी कैच करने हैं, जो भी मूव आप कैप्चर कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से कैप्चर करना है। तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली, नंबर 1 वाज रिस्क रिवॉर्ड, किस तरीके से आपको एग्जिट लेना है। नंबर 2 हो गया कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। नंबर 3 हो गया कि आप प्रीवियसली जो आपने स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो बना रखे हैं वहां पर भी एग्जिट ले सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक काफी अच्छी एग्जिट पॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे एंट्री लिया ब्रेकआउट होने के बाद में और मुझे दिख रहा है कि 442 के आसपास कहीं ना कहीं काफी अच्छा लेवल बना हुआ है, अगर मैं बात करके चलूं क्योंकि यहां पे एक स्विंग हाई बना हुआ है, तो अगर मुझे यहां एग्जिट लेना है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरा यहां पर भी जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 से लेके 1:5 की रेंज में आ जाएगा। 1:3 से लेके 1:5 की रेंज में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए आज मैंने पहले आपको ये समझाया कि आपको एग्जिट कैसे लेना है। अब हम लोग चलते हैं एंट्री की डिटेल्स के ऊपर। तो एंट्री कैसे करनी है, देखिए एंट्री जब भी आप कर रहे हैं तो एक तो चीज क्लियर है कि सुपर ट्रेंड में आपका बाइंग सिग्नल आना चाहिए। नंबर 1 तो क्लियर हो गया। नंबर 2 जो भी आप प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सुपर ट्रेंड ने बाइंग सिग्नल दे दिया आपने कूद के बाइंग कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जब मार्केट ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड में हमें एंट्री दिया, एक बुलिश सिग्नल दिया, तो वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन ने हमें एक ब्रेकआउट दिया, साथ ही साथ में हमें दिया वॉल्यूम का कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन वॉल्यूम्स हैं, जो बाइंग के वॉल्यूम्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे थे। इसके साथ आप बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तब आप लोग जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो रख लीजिए अपना स्टॉप लॉस। किसका, ब्रेकआउट कैंडल का इस पर्टिकुलर केस में। ऑन द अदर साइड अगर आप थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं अपने ट्रेड को, आप चाहते हैं कि मैं इमीडिएटली एग्जिट ना करूं, मैं थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा तो भी मैं होल्ड करना चाहूंगा अपने ट्रेड को क्योंकि मेरी एंट्री काफी अच्छी है, देन उस केस में आप लोग क्या करेंगे,
आपने ब्रेकआउट कैंडल की क्लोज पे एंट्री तो ले लिया, बट आपका जो नियरेस्ट स्विंग लो है आप उसे रख देंगे स्टॉप लॉस, और इस तरीके से आप लोग पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है और किस तरीके से आपको लेने हैं एग्जिट। ओवरऑल मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है क्यों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हाई रिस्क रिवॉर्ड स्विंग स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल सिनेरियो को समझते हुए सुपर ट्रेंड का यूज करना है। तो गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया इस चीज के ऊपर कि कौन सा पीरियड सुपर ट्रेंड का बेटर है या फिर कौन सा पीरियड नहीं है, क्योंकि फ्रेंकली मुझे लगता ही नहीं है कि कोई पीरियड बेटर है दूसरे पीरियड से। ऑल्दो रिजल्ट्स डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं व्हेनेवर वी चेंज द पीरियड, और आप लोगों को अगर उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा डिफरेंट पीरियड्स के ऊपर आपको कैसे सुपर ट्रेंड यूज करना है। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप कैसे यूज कर सकते हैं सुपर ट्रेंड को वो भी हम लोग जान सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके कि सर वी वांट द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तब मैं लेके आऊंगा, ऐसे में नहीं लेके आऊंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, देन डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन कराने का। बट बी अवेयर कि यहाँ पर आपके पास जैसे ही द मोमेंट यू ओपन योर डीमैट अकाउंट, वहां पर आपके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल प्रूडेंस को शो करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड अच्छी तरह से करने की, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साइकोलॉजी शो करने की इन विच यू वांट टू लर्न फर्स्ट देन यू वांट टू अर्न। चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।